हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं इस दिसंबर महीने में। उसके बाद प्री बोर्ड्स शुरू हो जाएंगे। बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। आई होप आपने प्रिपरेशन उस हिसाब से करी है अपनी। आपको कोई भी डाउट हो 12th क्लास की फिजिक्स के बुक से तो मुझसे पूछिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर या जो मैंने पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है जो मेरा पढ़ाया हुआ है उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अपना एक पैटर्न आप तैयार कर चुके होंगे, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपने तैयारी करनी है, बिकॉज दिस इज द टाइम, दिस इज हाई टाइम। आप ढील नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख के उसको अपने जहां पे आप बैठे हो वहां आप चिपका लें। जो आपका स्टडी एरिया है, आते जाते उन फॉर्मूलाज को देखना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, वो सब आपकी चुटकियों पे होना चाहिए। आपके न्यूमेरिकल्स आपको इजीली सॉल्व होने चाहिए सारे। जो बच्चे आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सीबीएसई के साथ साथ अपनी इन एंट्रेंस की तैयारी भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो प्लीज आप लोग तैयारी करें। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक डाइपोल अगर किसी टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो हाउ वुड दैट डाइपोल बिहेव एंड व्हाट वुड बी दी repercussion and the answer which may come in terms of the electric dipole which is denoted by P। आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को P से डिनोट करते हैं और Q into 2A इसका एक फॉर्मूला होता है। तो हम सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं एक टू डायमेंशनल सरफेस में। मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहां पे एक डाइपोल रख लिया आपने, ऐसे रख लिया। ये हो गया आपका, मान लो ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका माइनस क्यू। और बिकॉज एक चार्ज इधर माइनस क्यू होता है और एक चार्ज इधर क्या होता है, प्लस क्यू। तो यहां हो गया माइनस क्यू, यहां हो गया प्लस क्यू, ठीक है। यहां आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया और यहां से ये सेंटर पॉइंट हो गया O, ठीक है। और ये डिस्टेंस मेरा क्या है मेरा डिस्टेंस यहां से यहां तक 2A और दिस इज P, ये P है जो मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि Q into 2A है। लेट अस रिकंस्ट्रक्ट दिस, इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक एंगल थीटा बना रहा है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड के साथ ये डाइपोल जो है वो एक एंगल थीटा पे बैठा हुआ है। मैं इस पॉइंट को C का पॉइंट दे देता हूं। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा समझिए इसको। जो मेरे माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं, जो चार्ज हैं, इन पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। वो फोर्स क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये वाला। तो वहां वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। और जो माइनस क्यू है वो यहां से इधर की तरफ नीचे आएगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब देखो, दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स विल बी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि क्यू ई प्लस ऑफ माइनस क्यू ई विच इज 0। अब क्योंकि ये 0 हो रहा है मेरा नेट फोर्स, और देखो दोनों ऑपोजिट है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इट इज लाइक जैसे मेरा ये ऐसे मेरा ये रखा हुआ है डाइपोल, क्योंकि ये मेरा अनलाइक चार्ज है, पैरेलल है, ठीक है। और मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है डिफरेंट पॉइंट पे। तो एक ना कपल बन जाएगा। कपल समझ रहे हो आप, एक कपल बनेगा जो कि इसको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कराएगा। मतलब ये ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक डिफ्लेक्शन होगा। उस डिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, और डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होगा, टुवर्ड्स दिस आर्म। ये जो आर्म है ना, ये इस आर्म के अगेंस्ट जैसे ये जाएगा ऐसे, यानी कि इट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स दिस, इट इज गोइंग लाइक दिस। तो ये जो आर्म है AC, इस आर्म के हिसाब से, जो कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाली है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो AC क्या है, AC इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो कपल है ये अलाइन होगा
डाइपोल एक्सिस के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल एक्सिस के टुवर्ड्स अलाइन होगा। नाउ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसके हिसाब से ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो वहां पर एक क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। क्या बनेगा, उस कपल से जो मूवमेंट होगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क बनेगा। तो मैं टॉर्क को क्या लिखता हूं, मुझे पता है टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि F इंटू AC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे AC है, ठीक है। अब AC क्या है, अब ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABC, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका बेस हो गया ऑन दी लाइन, ये मेरा परपेंडिकुलर है। इस हिसाब से आप इस एंगल पे यहाँ पे देखिए इसको परपेंडिकुलर, तो मेरा क्या होगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ कोई डाउट है, बहुत सिंपल है ट्राइंगल में, क्योंकि ये थीटा यहाँ है, ये भी थीटा है यहाँ पे, ठीक है। और आपने फॉर्मूला लगाया, साइन थीटा निकाल लिया। तो F कैन बी, इस टॉर्क को मैं ऐसे डिनोट करूंगा स्मॉल t इंटू AB साइन थीटा। अब AB क्या है, AB आपको पता है 2a, और F क्या है QE इंटू 2a साइन थीटा। अब Q और 2a ये मिलके क्या बनाते हैं, मेरा डाइपोल मूवमेंट। क्या बनाते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो कैन आई राइट कि PE साइन थीटा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये मैं लिख सकता हूं। So torque can be written as PE sin theta, or torque can be written as in vector form P cross E। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, इससे आप टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें एक दो कंडीशन जो हम लगाते हैं, अगर थीटा मेरा 0 है, अगर मेरा थीटा 0 हो जाएगा यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि मेरे दो तरह के इक्विलिब्रियम बनेंगे यहाँ पे, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो थीटा मेरा यहाँ होगा 0 और थीटा मेरा होगा 90 डिग्री, तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा P एंड E। ठीक है बच्चों, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है, डिफरेंट कंडीशन है, और इस फॉर्मूले को आप प्लीज याद रखिएगा। मैं जो बॉक्स में जो फॉर्मूले डालता हूँ वो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, प्लीज आप उनको याद करिएगा। सिंपल सा एक फंडा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जाएगा तो डिफ्लेक्शन होगा और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइपोल को मूव कराएगा, जिसकी वजह से एक कपल या एक टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क का फॉर्मूला मुझे पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो AC जो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्ट किया है उसके हिसाब से इस ट्रायंगल से वैल्यू निकाली और मैं एक नतीजे पे पहुंचा जो कि मेरा टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E और PE साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा के साथ क्रॉस लगता है, कॉस थीटा के साथ डॉट। याद है आपको वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर जब हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में साइन के साथ लगता है, डॉट प्रोडक्ट मेरा कॉस के साथ लगता है। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, जिसमें हम एक सेकेंड, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, दो तरह की एनर्जी हमने मेजरली पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि कोई एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई डाइपोल जो है, डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय डाइपोल, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे अभी मैंने बताया ना कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, यहां पे रखा हुआ था, तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि वो एक पोजीशन पे रखा हुआ है। ठीक है, ये डाइपोल जो है, अब देखो मैंने पढ़ा टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, इसमें कोई डाउट है यहाँ पे? नाउ मैंने ये भी पढ़ा कि ये डाइपोल को रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मेरा मूवमेंट होगा। अब जब ये रोटेट करता है तो कोई एनर्जी या कोई मेरा पोटेंशियल एनर्जी लग रही है या वर्क डन हो रहा है उसको डिस्प्लेस करने के लिए, मूवमेंट में लाने के लिए। तो मैं एक स्मॉल, जैसे मैं हमेशा से बात करता हूं कि एक स्मॉल वर्क डन ले लेते हैं, लेट द स्मॉल वर्क डन विल बी टॉर्क d थीटा। वो हल्के से यानी कि
टॉर्क पूरा लग रहा है लेकिन एक हल्का सा थीटा के साथ वो डिफ्लेक्ट हुई। जैसे वो यहां से डिफ्लेक्ट हुई, मान लो वो यहां चली गई तो वो एक थीटा के साथ डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो टॉर्क डी थीटा। टॉर्क क्या है यहाँ पे? पीई साइन थीटा डी थीटा। अब जो थीटा है मैं मान लेता हूं कि जो मेरा थीटा है टोटल वर्क डन, अब मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा। टोटल वर्क डन जो मैं निकालूंगा जो वो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। पहले एक थीटा था, फिर वो चेंज हुआ दूसरे थीटा पे, यहाँ पे एक वो और थीटा बना देगा, हो सकता है वो थीटा 2 हो, ये थीटा 1 है। तो टोटल वर्क डन मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये हमने पढ़ा है ना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। अब किस किस बच्चे को ये पता है कि साइन थीटा डी थीटा, पीई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सबको पता है? अब तो सबको पता भी होना चाहिए, इट इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, सो W इज रिटन एज पीई माइनस बाहर लिख दूंगा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन हमने बनाई है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन नहीं, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे लिखें कमेंट सेक्शन में, मैं इंटीग्रेशन भी समझाऊंगा। माइनस पीई यहाँ आपका हो गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये जो फॉर्म बनी है क्या बनी? डेफिनेट इंटीग्रल। दो तरह के इंटीग्रेशन होता है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे मेरा क्या है? ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट में क्या होता है? फिक्स होते हैं पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो फॉर्मूला है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सो ये मेरा वर्क डन आ गया जी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, आप मुझसे पूछिएगा अगर कोई इसमें डाउट हो। बहुत ही सिंपल है, वेरी इजीली एक्सप्लेन। हाँ, ये माइनस डायरेक्शन में है क्योंकि ये मूवमेंट ऑब्वियसली थीटा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये माइनस डायरेक्शन में हुआ। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं कि मान लो थीटा 1 मेरा 0 डिग्री हो गया, थीटा 2 मेरा थीटा हो गया। ठीक है, मान लो थीटा 1 इसमें यहाँ पे इस कंडीशन को लगा देते हैं, थीटा 1 मेरा 0 डिग्री हो गया और थीटा 2 मेरा थीटा हो गया। तो W कैन बी रिटन एज व्हाट? माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई हो सकता है थीटा 1 मेरा थीटा हो जाए और थीटा 2 मेरा 90 डिग्री हो जाए, तो भी मेरा W क्या होगा? माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले आप अपने कंडीशन जो हमें दी गई है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मेरी ऐसी इक्वेशन आ रही है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैंने लिखा W इज इक्वल टू, अभी मैंने साइन का ही बताया था ना, एक मैंने लिखा W और U से डिनोट कर सकता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी को, इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, और आई कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म that U is equal to minus P dot E, scalar quantity. Potential energy of electric dipole is scalar quantity. It is measured in joules. ठीक है, कोई डाउट है? बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं जो मैं आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूं। सिंपल फॉर्मूला लगाया हमने, सिंपल कैलकुलेशन करी है। अब आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल सॉर्ट आउट योर क्वेश्चंस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि मेरी वीडियो देखें और कुछ डाउट हो तो मुझे बताएं। थैंक यू।